हेलो फ्रेंड्स, नीलू फैशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में अभी फोल्ड किया है। ये हम सादा ब्लाउज की कटिंग आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो सबसे पहले आपको कपड़े को नाप लेनी है। तो यहाँ पे हमारे सीने का जो लेंथ होता है उसका चौथाई भाग लेते हैं और उसमें आप जैसा चाहें 1.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा उसमें सिलाई मार्जिन के लिए रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की जो हमारी लंबाई होती है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा सादा ब्लाउज है। तो यहाँ पे हम 15 इंच लंबा यहाँ पे निशान लगाए हैं। अभी हम आपको टोटल पूरा दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। पहले देखिए, यहाँ पे हम दोनों तरफ निशान एक लगाएं। नीचे 1.5 इंच हम मोड़ेंगे और ऊपर आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। तो 2 इंच हम मार्जिन के लिए रख लिए हैं। 13 इंच हमारा पूरा टोटल तैयारी है। 2 इंच मार्जिन यानी कि 15 इंच पे लिए हैं। ये हम देखिए 5.5 इंच पे एक निशान लगा लिए, जो हमारी कंधी का निशान है। इसके बाद यहाँ आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। एक सीधा निशान जो एक खींचे हैं हम आर्म होल के लिए 6 इंच खींचे हैं। अब इस निशान को हम सीधे मिला लेंगे जो हमारे सीने का नाप है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम ये बैक पार्ट की हमारी गुलाई है, जो पीछे वाला हमारा पल्ला होता है ब्लाउज का, उसमें हम 1.5 इंच की गुलाई देते हैं। यहाँ कोने से 1.5 इंच नापे हैं। उसके बाद जो सीने का हमारा चौथाई भाग है उसको ले लिए। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से 1.5 इंच, कम से कम 1.5 इंच नीचे से डाउन करते हुए तिरछा मिलाएंगे जहाँ तक हमारे सीने का नाप आता है। तो ऐसे तिरछा मिला लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारे सीने का निशान आएगा। इसे हम डार्क करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। जहाँ तक सीने का नाप आया है वहाँ तक इसको तिरछे में से गुलाई देते हुए मिला लेंगे। उसके बाद जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है वहाँ तक सीधा कर देंगे। ठीक, अब इसको देखिए ऐसे पलट के मोड़ लेंगे हम। अब ये हमारा हो गया 4 फोल्ड। 2 फोल्ड में हमने फोल्ड करके निशान लगा लिए। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। ये हम सादा ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं फ्रेंड्स, इतना आसान तरीके से कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो पक्का हम वादा करते हैं कि आपको पूरी कटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो गले के लिए होगा। तो गला तो आगे पीछे दोनों जो कंधी पे निशान लगाते हैं एक बराबर रहेगा। तो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया। ठीक है, और 3 इंच हमारा ब्लाउज की पट्टी के लिए बचा है। अब हम जितना हमें गला रखना है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम 6 इंच 2 पॉइंट पे लगाए हैं। ठीक है, अब गले को नाप लीजिएगा, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा जो सिलाई मार्जिन में जाता है। अब देखिए, सीधी लाइन हमने खींच लिया। यहाँ पे देखिए खींच के हमने गले के लिए बॉक्स बना लिया है। तो नीचे गले में जो हम बॉक्स बनाते हैं वहाँ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, ऊपर कंधे पे 2.5 इंच और नीचे 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आधा इंच का लगभग गुलाई देते हुए ऐसे गोल गले का शेप दे देंगे आगे गले में। इस तरह से आप हल्के हाथ से शेप देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका शेप आएगा। तो इस तरह से देखिए आगे गले में हमने शेप दे दिया है। पीछे भी हमारा गला गोल गला ही बनेगा, इसलिए हम दोनों पार्ट की कटिंग एक ही बार कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए सेम निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। जैसे निशान लगाए हैं सेम इसी पे आपको कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हो गया। फिर ये देखिए आर्म होल की कटिंग करके टोटल हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब ये हमारा देखिए बैक पार्ट की कटिंग है। तो आपको जितना चौड़ा पट्टी रखना है उसमें 2 पॉइंट आप प्लस कर लीजिएगा।
क्योंकि 2 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो ये हमारे ब्लाउज की पट्टी 5 इंच की थी, तो 5 इंच में हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के ऐसे बॉक्स बनाया और यहाँ भी आधा इंच का ही गुलाई देते हुए गोल गले का शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए ऐसे जितना लंबा आपको करना है गला, यहाँ पे बढ़ा करके आप इसकी भी कटिंग कर लीजिए। अगर आपको और भी लंबा गला बनाना है तो सेम इसी तरह निशान को थोड़ा नीचे से लगाकर आप कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट यानी कि आगे वाला जो पार्ट है उसमें डाट लगाने के लिए बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सादा ब्लाउज है, बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं है। हमने बेल्ट वाला ब्लाउज का भी कटिंग बता रखा है। तो सबसे पहले आपको पूरी लंबाई नाप लेनी है कि कितनी लंबी हमें ब्लाउज बनानी है। तो वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। देखिए ऊपर की तरफ हमने मार्जिन छोड़ के नाप लिया है। अब इसमें हमें डाट लगाना है पूरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लंबाई के हिसाब से ही डाट लगाइएगा। जैसे किसी का ब्लाउज छोटा होता है तो कोई बड़ा ब्लाउज बनाता है, तो इसलिए लंबाई के हिसाब से आप बीच में देख लीजिएगा। तो 3 इंच पे हमने निशान लगाया और इसको हम 4 इंच पे लगाए हैं और सीधे ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए अब इसकी दूरी 2.5 इंच लगभग होनी चाहिए। जो गुलाई है हमारी, जो पहला डाट लगाए फ्रेंड्स वो 3 इंच लंबा है और ये दूसरा डाट लगाए हैं इधर से चौड़ाई में 4 इंच के बाद उसका निशान लगा के उसको सीधा खींच दिए हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ आधा आधा इंच ऐसे रखेंगे, यानी कि ये मेन डाट जो है वो 1 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए अब ये यहाँ से लगाएंगे फ्रेंड्स। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आगे का पार्ट की आप कटिंग करेंगे तो जो ये आर्म होल है इसमें हम जो गुलाई देते हैं आर्म होल में वो 1 इंच की गुलाई देते हैं और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की गुलाई देते हैं। तो अभी हमने इसमें गुलाई की कटिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच रख के हम आधा इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। ये एक्स्ट्रा जो आधा इंच कटिंग हम करते हैं इससे हमारे बाजू में जो फुलन आती है वो नहीं होती है, सिकुड़न नहीं होता है, इसलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। फिर यहाँ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर सीधे इसके कोने से इसे मिला देंगे। ये तीसरा वाला डॉट है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे 2.5 इंच पे एक निशान और लगा लेनी है। देखिए 2.5 इंच पे एक निशान और लगा दिए। यहाँ से भी 2.5 इंच ही हमारा आ रहा है और ये भी 2.5 इंच। अब नीचे से आप 2.5 इंच पे एक निशान लगाइए, 2 इंच पर भी आप लगा सकते हैं और इसके तिरछे में ऐसे मिला दीजिएगा, तिरछा में इसे मिला दीजिएगा ऐसे। ये देखिए चारों डाट हमारे लग चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी इसका खुरिया बनता है फ्रेंड्स। ये सादा ब्लाउज की कटिंग हम सादे कपड़े पे बता रहे हैं, अस्तर पे भी हम बता देंगे। अगर आपको सीखना होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और अदर्स भी कटिंग कोई सीखना है तो आप हमारे पास कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद थोड़ा कैंची से यहाँ पे हमने दबाव डाल के कर दिया। अब इसके बाहर तक, अब ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया है फ्रेंड्स ये ज़्यादा था कुछ, तो 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखे हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था हमने उसकी कटिंग कर दी है। यहाँ निशान लगाएं तो इसके बाहर तक उभर गया था, तो दोनों तरफ ऐसे डॉट का निशान लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ उभरने के बाद फ्रेंड्स ये तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो कपड़ा बचा है उसमें कैसे हमें बाजू निकालना है और कैसे बटन पट्टी कच पट्टी निकालना है, कैसे हमें पाइपिंग के लिए पट्टी निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हमने जो साइड में बचा था 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया है। ये कपड़े को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसकी लंबाई नापेंगे, अगर इतने में आ जाती है टोटल तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप जॉइंट इसमें कर लीजिएगा। तो देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है जो तुरपाई में जाएगा, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़े हैं। फिर ये दूसरा निशान लगा लिए फ्रेंड्स। ठीक है, इधर का 1.5 इंच सिलाई में जाएगा, सिलाई मार्जिन जो हम तुरपाई बनाएंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये 1.5 इंच जो हम मार्जिन छोड़े हैं इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। फिर अब तिरछे में इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये सीखना है कि कितनी आर्म होल में कितनी लंबी बाजू की कटिंग करनी है तो ये भी हम आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में। अब देखिए हमने जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने निकाल करके ऐसे हमें कट कर लेनी है। ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई। अब हमने एक कट लगा दिया। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मोड़ करके अंदर की तरफ तुरपाई बनाएंगे। तो ये तो हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें देखिए जो ये तिरछे में हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम पाइपिंग के लिए कपड़े को कटिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए फ्रेंड्स 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करिएगा और जितनी गला आपको बनानी है उसी हिसाब से पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो देखिए पट्टी कटिंग करने के बाद ये हमारा हुक और आई के लिए कटिंग करेंगे हम। अब ये दोनों पट्टियाँ भी हमारी कट चुकी हैं। ये बाजू हमारा हो गया। इसके बाद ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।